हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्क्वायर रूट। एक्चुअली अपने कॉलेज लाइफ में स्क्वायर रूट क्लास 6 में, क्लास 5 में स्क्वायर रूट पढ़ा होगा। तो SQR को हम लोग स्क्वायर रूट कहते हैं RS लॉजिक 500 इंग्लिश सॉफ्टवेयर में। तो एक्चुअली से स्क्वायर रूट कैसे यूज करता है, कहाँ पे यूज करता है? ठीक, मान लीजिए कोई आपको 4 का स्क्वायर रूट पूछे तो आप क्या बोलेगा? 2 बोलेगा। 10 का मान लीजिए आपसे कोई 9 का स्क्वायर रूट पूछे तो 3 बोलेगा। 16 का 4 बोलेगा। 25 का 5 बोलेगा। ठीक, 36 का 6 बोलेगा। सो इंजीनियर्स, एक्चुअली इसी स्क्वायर रूट क्या होता है, कैसे यूज करते हैं RS लॉजिक 500 इंग्लिश सॉफ्टवेयर में, आज के इस वीडियो में हम लोग वही उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स कम टू the square root instruction. I have to make this content. The square root instruction ladder logic run output instruction that calculate the square root of the source value and place the result in destination tag. Square root क्या होता है कि लेडर लॉजिक में यूज करते हैं स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें सोर्स एक ही वैल्यू होता है और रिजल्ट को हम लोग डेस्टिनेशन में और दे सकते हैं। And the instruction is enabled when the preceding logic is true, the disable otherwise। मीन्स आपका लॉजिक ट्रू होगा तो आपका आंसर आएगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं आएगा, डिसेबल आएगा। द वैल्यू कैन बी कांस्टेंट, टैग और एनी कॉम्बिनेशन। वैल्यू क्या हो सकता है? कांस्टेंट हो सकता है, कोई टैग हो सकता है, या किसी का कॉम्बिनेशन हो सकता है। स्क्वायर रूट का ऐसा ब्लॉक होता है, सोर्स ए के वैल्यू लाइक 100 दिए हैं, उसका वैल्यू 10 आएगा। Square root ladder logic instruction. The square root instruction is a ladder logic run output instruction that calculates the square root of the source value and place the result in the destination tag. And the instruction is enabled when the preceding logic is true and disable otherwise। मीन्स जब आपका लॉजिक सही होगा तो ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज डिसेबल दिखाएगा। द वैल्यू if the destination tag is not real data type, the fractional portion of the result is handled in one of the two. If the source data type is not real, int, sint, dint, the fractional portion is truncated. Actually, what is the meaning of truncated? First time I have to truncated. ट्रंकेटेड मीनिंग इन हिंदी छटनी गई, खंडित, छिन्न, उद्दंडित, यानी छटनी की गई। ओके। इफ द सोर्स डाटा टाइप रियल, द फ्रैक्शन विल बी राउंडेड। रियल होगा तो आपका उसमें राउंड की वैल्यू में आएगा, और रियल दैट इज इंट सिन डिंट होगा तो उसकी वैल्यू थोड़ी छटनी टाइप की, अलग अलग टाइप की आएगी। लिस्ट ऑफ पॉसिबल आर्गुमेंट, इसमें क्या क्या आर्गुमेंट हो सकते हैं पॉसिबल? सोर्स एंड डेस्टिनेशन कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लोइंग। सोर्स और डेस्टिनेशन कांस्टेंट भी हो सकते हैं, सिंट भी हो सकते हैं, इंट भी हो सकते हैं, डिंट भी होते हैं, रियल भी हो। अगर आपको कांस्टेंट मतलब कोई वैल्यू हो सकता है, सिंट को साइन इंटीजर बोलते हैं, इंट को इंटीजर बोलते हैं, डिंट को डिंट डबल इंटीजर बोलते हैं, रियल को रियल वैल्यू बोलते हैं, लाइक 4, 5, 6। and real value like a 0.08, 0. Can be destination obviously, cannot be the destination obviously. So engineers, you have to note down this RS square root instruction RS Logic 500 English software. Let's come to RS Logic 500 English software. Here I have to use of it. Then I have to put the value 100. Then I have to download this program. Go to press O. Then you press yes. Then you have to go to run mode. You have to yes. The when I have to toggle this bit, then our destination will be 10. And here I have to like as 122 approx value, approx like as 21 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 12। अप्रोक्स में आपका वैल्यू राउंडेड में दिखाया है। एक्चुअली यहाँ पे 144 देंगे तो ये 12 दिखाएगा, क्योंकि ये वैल्यू सही है। और 120 डालता हूँ, ये क्या है? 11। एंड लाइक जो 169
value will be 133 13. When I have to put 225, the value will be 15. When I have to 625, the value will be 25. So engineers, you have to understand what is the use of a square root instruction in RS Logic 500 English software. I hope you understand the what is the use of RS Logic. Like as I have to press 4, the result will be 2. When I have to press 9, the result will be 3. When I have to press 16, then our result will be 4. Then when I have to press 25, the result will be 5. When I have to press 36, then our result will be 6. When I have to press 49, then our result will be 7. When I have to press 64, then our result will be 8. Then when I have to press 81, then result will be 9. When I have to press 100, then result will be 10. When I have to press 21, the result will be 11. So on. I hope you understand what the use of square root in RS Logic 500 English software. So engineers, Radhe Radhe for watching my video. Thanks engineers, Radhe Radhe for my. Please subscribe my channel. Thanks engineers, Radhe Radhe.